पिछले 10 सालों में HP जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुलिस एग्ज़ाम में, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हम बारी बारी बाकी भी डिस्कस करेंगे, जैसे हिंदी के सारे क्वेश्चंस, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस या फिर अदर जो भी हैं। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। 95 HP स्टडीज़ टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना, आपको हमारा चैनल मिलेगा। सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहीं पे मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो खुद अटेम्प्ट करना हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। सही आंसर होगा लाहौल स्पीति। क्या आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके लाहौल स्पीति जो है उसका क्षेत्रफल बता सकता है? जो भी स्टूडेंट्स आंसर्स जानते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? तो शिमला दोस्तों पहाड़ी रियासतें जो थी, हिल स्टेट, उसकी। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर जो होगा श्री यशवंत सिंह परमार। सी ऑप्शन सही है। और जब हम बात करते हैं पहले कमिश्नर कौन थे, NC मेहता याद रखना। फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल तो हिम्मत सिंह आपको नाम याद रखना है। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल S चक्रवर्ती। और CM का तो आपको पता लग ही गया होगा। बाकी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट HM बेग। और बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं हिमाचल में, फर्स्ट जो भी है उसको अच्छे से देख लेना। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 से 10 सालों में आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे अगर एक PDF फाइल में चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर लेना। 499 फीस है, लेकिन दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। सिर्फ 99 रुपये में आपको ये 2000 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर इतने भी पढ़ लोगे तो HP जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। क्वेश्चन है, हिमाचल विधानसभा में स्पीकर कौन है? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। इस टाइम जो है वो विपिन परमार हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है जो हमेशा क्वेश्चन स्टैटिक रहेगा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा जयवंत राम। तो ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम कौन है, या फिर करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहो, आने वाले टाइम में जो भी होंगे यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, कांगड़ा बधू जो है ये किसकी चित्रकला कृति है? तो ये दोस्तों सरदार शोभा सिंह की कृति है। और सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी आपको कहाँ पे मिलेगी? ये अंद्रिट्टा में मिलेगी। अंद्रिट्टा कहाँ पे है? पालमपुर। पालमपुर कहाँ पे है? कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो सोनी महिबाल वगैरह वगैरह ये सारी महत्वपूर्ण चित्रकला कृतियाँ हैं इनकी, शोभा सिंह की, सरदार शोभा सिंह जी। तो याद रखना है। क्वेश्चन है, चंद्रताल झील जो है किस जिले में स्थित है? तो एक चंद्रताल है और एक सूरज ताल है। ये दोनों झीलें जो हैं लाहौल स्पीति में आपको मिलेंगी। तो बी ऑप्शन सही है। दोस्तों दो तरीके से ये क्वेश्चन आता है, रोरिक आर्ट गैलरी जो है किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये कुल्लू में है। और अगर क्वेश्चन आए कि रोरिक आर्ट गैलरी किस स्थान पर है, तो नगर आपको याद रखना है जो कि कुल्लू में है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है या फिर अदर किसी स्टेट में? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ताबो मठ दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है, अजंता ऑफ हिमालयास किसे जाना जाता है? तो वो है ताबो मठ। लाहौल स्पीति में आपको मिलेगा ताबो मठ। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? हिमखंड जो है इसको ग्लेशियर बोला जाता है इंग्लिश में। तो बिगेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश बड़ा शिगड़ी आपको याद रखना है, 12 शिगरी भी इसे बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो ये 2018-19 के आसपास हमें देखने को मिला था। तो ताशी गांग याद रखो, बी ऑप्शन इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रोहतांग टनल इज। तो नॉर्मली जब इसको बनाया जा रहा था तो 8.8 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई जा रही थी, लेकिन जब तैयार हुई तो तैयार होने के बाद 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ बनी। तो अब क्वेश्चन आ जाए तो 9.2 ऑप्शंस में ज़रूर होगा, तो इसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन बहुत तंग करता है स्टूडेंट्स को। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा इलेक्शंस जो हैं ये अलग होते हैं और विधानसभा इलेक्शंस अलग होते हैं। सबसे पहले विधानसभा इलेक्शन हुए थे हिमाचल में, फिर लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। विधानसभा 1951 में हुए थे जिसमें YS परमार जी जीते थे, और लोकसभा चुनाव जो है ये 1952 में हुए थे। तो बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका सही होगा। और अगर ऑप्शंस में दोनों हो तो प्रेफरेंस हमेशा 1951 को दिया करो, 1951 को। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। लोकसभा आ गई यहाँ पे 1952 और विधानसभा आ गई 1951। प्रायर टू कुल्लू सुल्तानपुर बट वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो ये नग्गर में हुआ करती थी। नग्गर के बाद ट्रांसफ़र की गई थी सुल्तानपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पुरुषणी जो है ये मिथोलॉजिकल नेम है किस नदी का? निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषणी है? तो रवि। रवि कैसे आप लिखोगे? ऐसे। और रवि जो है लड़कों का नाम होता है, पुरुषों का नाम। तो बस आपको याद रखना है, रावी जो है ये बेसिकली पुरुषनी के नाम से जानी जाती हैं। वनवाज शिमला मेड दी समर कैपिटल ऑफ इंडिया। शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो ये 1864 में बनाया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन। तो सबसे पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि किस पार्टिकुलर ईयर को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था हिमाचल को। तो आपको 1956 याद रखना है। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो बी ऑप्शन ही निकल के सामने आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर हमेशा ईयर ही पूछेगा। हो सकता है कई बार इस पार्टिकुलर डेट को ही पूछ ले। तो 1 नवंबर भी याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन पार्वती दर्रा जो है चोटी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? पिन पार्वती पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कुल्लू में है। पार्वती जहाँ भी आएगा कुल्लू आपको याद रखना है। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको लाहौल स्पीति वहाँ पे चूज़ करना है। पार्वती जहाँ आ जाएगा वहाँ पे आप कुल्लू चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हिमनद को लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है? यानी कि लेक ऑफ द मून। ठीक है, तो चंद्र यानी कि चंद्रमा मून, तो चंद्रताल को लेक ऑफ मून कहा जाता है। और हेनसांग आया था। हेनसांग ने दोस्तों जो चंद्रताल है उसे लोहित सरोवर भी बोला है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये लाहौल स्पीति में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मछियाड़ लेक जो है ये डेडिकेटेड है किस भगवान को? मछियाल झील जो है निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। मछियाल जो है ये आपको कांगड़ा में भी मिलेगी और मंडी में भी मिलेगी। दोस्तों अभरक जो है माइका जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इज़ फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो माइका जो है ये कुल्लू में भी मिल जाएगा, किन्नौर में मिल जाएगा, लाहौल स्पीति में भी मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का, अभरक का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा पेड़ जो होते हैं ये चीड़ के होते हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली जो जिला है आपको याद रखना है मंडी, उसमें बांदली भी है, शिकारी देवी भी है और नारगू भी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद गवालथाई इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में? तो ये बिलासपुर में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग हाइडल पावर।
हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस नदी में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा सतलुज। सतलुज के ऊपर बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से हमने पिछले 10 सालों के लगभग HPGK के जो भी क्वेश्चंस पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए उन्हें कवर कर लिया है। अगर आप PDF फाइल परचेज़ करना चाहते हैं जिसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं HPGK के जो हिमाचल के एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो व्हाट्सएप कर लेना। और कोर्स ज्वाइन करना है HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी आप मैसेज कर लेना। अभी तक फ़ीस कम ही है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी। जय हिंद, जय हिमाचल।